सोनपुर गांव में एक मोहन नाम का गरीब किसान अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। मोहन की धर्मपत्नी की मृत्यु राधा के बचपन में हो गई थी। मोहन ने राधा को पालने की खातिर कभी दूसरी शादी नहीं की। स्वयं ही राधा को पाल पोस कर बड़ा किया। अब वो जवान हो चुकी थी। राधा बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। सारे गांव में उसकी खूबसूरती और सुंदरता की चर्चे थे। आज मोहन के खेत जाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह राधा से बोला, अरे राधा, अभी तक तेरा खाना नहीं बना है। मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है। बिटिया, हाँ बाबा, वो चूल्हे की लकड़ियाँ गीली थी ना, तो इसलिए आज खाना बनने में देर हो गई। बाबा, आप ऐसा करो, आप खेत चले जाओ, मैं आपके लिए खाना खेत में ही लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक है राधा, तो मैं खेत जा रहा हूँ। मोहन यह कहकर खेतों की तरफ निकल जाता है। मोहन ने अपने खेतों में काम किया, खेतों की जुताई की और साफ सफाई भी की। तभी वहां पर राधा खाना लेकर आई और अपने बाबा को आवाज देकर बोली, बाबा, ओ बाबा, अरे खाना लेकर आई हूँ, आप जल्दी से आओ और गर्मा गर्म खाना खा लो। बाकी का काम बाद में कर लेना। 15 से 20 मिनट का काम बचा है, उसे भी खत्म कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। नहीं बाबा, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको अभी आना पड़ेगा। जल्दी आओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। अरे आ गया, तू तो पिछले जन्म में मेरी दादी अम्मा थी। पिछले जन्म में क्यों? इस जन्म में भी मैं आपकी दादी अम्मा हूँ। हाँ हाँ दादी अम्मा, तू इस जन्म में भी तो तू मेरी दादी अम्मा है। चल बस अब जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लग रही है। गंगा ने मोहन को खाना खिलाया और फिर अपने घर चली आई। पास में खेत में मोहन का दोस्त रामखेवाल, पास के खेत में मोहन का दोस्त रामलाल यही सब देख रहा था। वो मोहन के पास आया। मोहन भाई, अब राधा बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है? हाँ भाई, अच्छे लड़की की तलाश कर रहा हूँ, फसल बिकते ही शादी कर दूंगा। शंकर चाचा का बेटा अरुण पढ़ा लिखा है और अच्छा लड़का है, वो तो बात चलाऊं? बिल्कुल, देख लो भाई। अगले दिन मोहन खेत जा रहा था। रास्ते में झाड़ू से एक जहरीला सांप निकला और उसे काट लिया। वह दर्द से तड़प उठा। हे भगवान, सांप ने काट लिया। किसी तरह वह घर पहुंचा और दरवाजे पर गिर पड़ा। बाबा, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? वह दौड़कर पानी लेकर आई और जब उसने बाबा के पैर को देखा तो कांप उठी। हे भगवान, बाबा को सांप ने काट लिया। अब तुरंत वैद्य जी को बुलाना होगा। वह तुरंत वैद्य जी को बुलाने के लिए दौड़ी। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरे बाबा को सांप ने काट लिया है। वैद्य जी आए, इलाज किया और बोले कि जहर तो निकाल दिया है, लेकिन तुम्हारे बाबा को शहर में इलाज करवाना होगा। इसमें 50,000 रुपये लगेंगे। राधा चिंता में पड़ गई। राधा अपने मित्र अरुण से मिलने गई और उसे सब कुछ बता दिया। अरुण, मेरे बाबा का इलाज करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। राधा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इसी बीच गांव के जमींदार
बलदेव सिंह ने राधा को रिश्ता भेजा। मोहन काका, जमींदार साहब को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर उसकी शादी उनसे कर दी जाए तो वो आपके इलाज का पूरा खर्चा उठाएंगे। लेकिन उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनके पास पैसा भी तो बहुत है। तुम्हारी बेटी तो राज करेगी। राधा ने अरुण से सब बताया। मैं राधा की शादी उस बूढ़े से नहीं होने दूंगा। मैं अपने घर को गिरवी रख दूंगा। अरुण ने अपने माता पिता से बात की और अपने घर के कागज गिरवी रखकर जमींदार से 50,000 रुपए ले लिए। पैसे लेकर वो राधा के पास आया। राधा, बाबा को आज ही शहर ले चलो। इलाज के बाद मोहन पूरी तरह ठीक हो गया। जब बलदेव सिंह को यह पता चला तो वो आग बबूला हो गया। इस अरुण ने मेरी योजना खराब कर दी। इसे सबक सिखाना होगा। उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ अरुण के घर को आग लगा दो। आधी रात को अरुण के घर में आग लगा दी गई। गांव वालों ने यह सब देखा और उन्हें गुस्सा आ गया। गांव का बुजुर्ग रघुनाथ बोला, आज उसने अरुण के घर जलाया है, कल किसी और का जलाएगा। गांव वालों ने मशाले लेकर जमींदार के घर पहुंचे। अगर तूने अपनी हदें पार की तो तेरा घर भी जला देंगे। बलदेव सिंह डर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं सबके कागज लौटा दूंगा और आगे से किसी पर अन्याय नहीं करूंगा। गांव वालों ने अरुण के घर के कागज वापस लिखवाए। गांव वाले ने अरुण के घर के कागज भी वापस दिलवाए। गांव वालों ने खुशी खुशी अरुण और मोहन ने अपनी बेटी की खुशी खुशी विदाई किया और कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी बेटी सुरक्षित और खुश है। और इस तरह राधा की तकदीर ने करवट ली और उसने अपने प्यार और अपने पिता दोनों को बचा लिया।